Good morning, everyone. Up to now, what we have discussed? We have discussed about the population growth problems and strategies. Sorry, reproductive health problems and strategies. जो हमारा एक चैप्टर चल रहा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसमें हमने ये डिस्कस किया कि अभी तक जो उसमें प्रॉब्लम्स हो, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके क्या क्या स्ट्रेटजीज है, मीन्स उसको सॉल्व करने के उन प्रॉब्लम्स को क्या क्या सॉल्यूशंस है. बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक विच इज population explosion and birth control. So our today's topic is population explosion and birth control. ये जो हमारा टॉपिक है, अंडर दिस टॉपिक दिस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल वी आर कंप्लीटली गोइंग टू सेट कंसर्ट ऑन द बर्थ कंट्रोल. हम इस टॉपिक में हम कंप्लीटली बर्थ कंट्रोल पे डिपेंड होंगे, उसी के बारे में सेंटर्ड होकर स्टडी करेंगे कि व्हाट आर द मेथड्स, व्हाट आर द contraceptive devices which are being used for the birth control और for birth control. ये population explosion से कैसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर birth control नहीं हुई तो population explosion हो जाएगी, इतनी ज़्यादा population हो जाएगी कि each and every human being is unable to get its basic needs, that is the food, shelter and clothing. अगर ये पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, ठीक है, ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है इस समय, दैट इज क्या यहाँ कुछ रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं कि यहाँ लिखा है 2 बिलियन, दैट इज 2000 मिलियन इन 1900 ड्रॉप टू अबाउट 6 बिलियन बाय 2000. 1900 में हमारी पॉपुलेशन कितनी थी? 2 बिलियन थी, बट वहीं जो 6 बिलियन में बदल गई कब तक? 2000 में. इस सिमिलर ट्रेंड इज वाज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया टू, और उसी तरह इंडिया में भी देखा गया कि आवर पॉपुलेशन वाज अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. जब हम आज़ाद हुए थे तब हमारी पॉपुलेशन कितनी थी? ओनली 350 मिलियन थी, बट आज वो बिलियन को क्रॉस कर गई है. 2000 तक वो बिलियन को क्रॉस कर गई है एंड 1 बिलियन इन मे 2000 ये रिकॉर्ड किया गया था. तो इसी तरह क्यों हुआ? बिकॉज, और ये क्या शो करता है? इट इज एवरी 6th पर्सन इन द वर्ल्ड में हर एक छठवां इंसान क्या है? वो इंडियन है. जो ये पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी इनॉर्मसली हो रही है, इसे कंट्रोल करना ही पड़ेगा. बिकॉज अभी तक तो हमने जो बात की थी फर्स्ट टॉपिक में कि अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी, उसमें हमने हर चीज़ों को बचाने की कोशिश की थी, उसका कुछ सॉल्यूशन निकाला था. बट अलॉन्ग विथ दैट उसमें जो सबसे मेजर प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी ग्रो करना तो बहुत जरूरी है, बट विद द सेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, अगर रिप्रोडक्शन के सेंस में देखें तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो सकता है. बिकॉज अगर रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी होगी तो उनको ऊपर भी अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा. ये नहीं कि हर टाइम रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होने के साथ रिप्रोडक्शन प्रोसेस करके मेनी मोर चिल्ड्रंस को बर्थ करें ताकि पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो जाए, पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाए कि ह्यूमन की जो बेसिक नीड है, दैट इज फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग, वो ही सबको अवेलेबल ना हो पाए. ये बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस हो जाएंगे, बहुत ही ड्रास्टिक इफेक्ट होगा इसका इन्वायरमेंट पे. और ये ग्रोथ है, ये 2001 के सेंसस रिपोर्ट से अकॉर्डिंग ये 1.7% बढ़ रहा है, जो कि क्या है 17/1000 पर ईयर. अगर इसी रेट से हम बढ़ते रहें, हमारी पॉपुलेशन बढ़ती रही, तो ये 33 ईयर्स में हम डबल पॉपुलेशन अटेन कर लेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही ड्रास्टिक होगा. The most important step to overcome this problem to motivate smaller families by using various contraceptive methods. और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इससे रोकने के लिए हमें जो स्मॉल फैमिलीज हैं उनको वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बताना चाहिए, वेरियस सेक्स बैरियर्स के बारे में बताना चाहिए कि कैसे वो अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं. आपने कहीं कहीं बोर्ड्स पे लगे हुए देखा होगा कि हम दो हमारे दो का स्लोगन लगा रहता है, मीन्स 2 चिल्ड्रंस विद 2 पेरेंट्स, ठीक है, 2 पेरेंट्स हैं तो उनकी 2 चिल्ड्रन हो. ये स्लोगन क्या शो करता है? ये स्लोगन यंग कपल्स के लिए शो करता है कि वो अपने अपने रिप्रोडक्शन प्रोसेस को कंट्रोल करें, और ये हेल्प होगा इसमें कंट्रोलिंग इन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन.
More young urban working ones have adopted and one child norm. और तो अर्बन एरिया में जो वर्किंग पर्सन्स हैं वो वन चाइल्ड नॉर्म को अडॉप्ट कर चुके हैं कि सिर्फ वो एक ही चाइल्ड को ग्रो करेंगे। ये जो सैचुरेटरी राइजिंग ऑफ फ्लेक्सिबल एज ऑफ द फीमेल टू 18 years and that of males to 21 years and incentives given to couples with small families are two of the other measures taken to tackle this problem। और तो और गवर्नमेंट द्वारा क्या किया गया है, जो मैरिजेबल एज है उसको डिसाइडेड कर दिया गया कि फीमेल्स के लिए 18 इयर्स और मेल्स के लिए 21 इयर्स। बिफोर दैट उस एज से अगर आप कम है तो आप मैरिज के एबल नहीं, आप शादी नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी क्या, ये भी प्रॉब्लम को टैकल में, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी कुछ मदद करेगा। बट एलोंग विद दैट, इसके साथ ही साथ हमें क्या, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वो हेल्प करेंगे अनवांटेड प्रेगनेंसीज। कंट्रासेप्टिव मेथड्स जो है, जो हमें मोस्ट हेल्प करेंगे अनवांटेड प्रेगनेंसीज को बचने के लिए, उन प्रेगनेंसीज कंडीशन से बचने के लिए जिससे वो फीमेल्स नहीं चाहती हैं, उससे बचने के लिए वो कुछ कंट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज कर सकती हैं। एंड इट मे बी नेचुरल और कंट्रासेप्टिव मेथड्स मे बी नेचुरल, ठीक है, मे बी नेचुरल और ट्रेडिशनल बैरियर्स। व्हाट आर द कंट्रासेप्टिव मेथड्स, वेरिएट कंट्रासेप्टिव मेथड्स which are namely as natural or traditional method, barrier method, IUDs, oral contraceptives, injectables, implants and surgical methods are some of the contraceptive methods। जो कुछ contraceptive methods हैं जैसे कि नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है। फॉर द, ये जो है नेचुरल और ट्रेडिशनल कंट्रासेप्टिव मेथड है। दूसरा बैरियर्स है, ठीक है। तीसरा आईओडीज है। चौथा क्या है, जो पिल्स हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव्स हैं, ठीक है। और उसके बाद इंजेक्शंस हैं, पिल्स हैं या ओरल कंट्रासेप्टिव्स हैं, इंजेक्टेबल्स हैं या इम्प्लांट्स हैं। और जो लास्ट मेथड है कंट्रासेप्टिव का वो क्या है, वो है सर्जिकल मेथड। So we are going to study about this all methods in this topic, our population explosion and birth control। जो ये टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन एंड एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, उसमें हम इन सभी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में जानेंगे। ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हमें बहुत ही तरीके से हेल्प करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। So let's start with our first contraceptive method, which is the natural or traditional method। जो ये नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड है ये कम्प्लीटली नेचुरल है। इसमें साइड इफेक्ट्स जो होते हैं कंट्रासेप्शन के वो बहुत ही कम होते हैं या होते ही नहीं है, ठीक है, नील है या लीस्ट है। और इनमें क्या क्या आते हैं, इनमें जो नेचुरल में पहला कंट्रासेप्टिव मेथड आता है वो क्या है, दैट इज द पीरियोडिक प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। इसमें जो नेचुरल मेथड है इसमें अधिकतर क्या किया जाता है, जो स्पर्म और ओवम का मीटिंग का चांसेस होते हैं उसे घटा दिया जाता है। और इसके ड्यूरेशन में पहला जो मेथड आता है वो है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है क्या है, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। ये जो पहला इसका टाइप है नेचुरल मेथड में वो है पीरियोडिक असिस्टेंस। जिसमें क्या होता है, इन सच मेथड इन विच द कपल्स अवॉइड और अब्सटेन फ्रॉम कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल व्हेन ओवुलेशन कैन बी एक्सपेक्टेड एज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, इट इज कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड। देयरफॉर by abstaining from coitus during this period conception would be prevented। पीरियोडिक एब्सिस्टेंस का मीन्स क्या है, जब फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन पीरियड चल रहा होता है, अगर उस समय 10 to 17 डेज को अगर हम डिले कर दें, कोइटस को डिले करें, उस समय सेक्स को डिले करें, तो उस समय क्या होगा, उस ड्यूरिंग दैट टाइम जो होता है मेंस्ट्रुएशन पीरियड की ड्यूरिंग चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अगर हम उस पीरियड को डिले कर दें तो उस पीरियड को डिले करने से क्या होगा, जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं वो खत्म हो जाएंगे, लेस्ट हो जाएंगे। और इससे क्या होगा, इससे हम अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं, ठीक है। जो दूसरा मेथड है विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट्स का, इसका जो दूसरा पार्ट है वो विड्रॉल का।
हैपेंस इन दिस विड्रॉल ऑफ कोइटस इंटरेस्ट में क्या होता है, जब इसमें मेनली जब कोइटस के ड्यूरेशन में सीमेन का इजैकुलेशन होने वाला होता है, तभी the penis will be pulled out through the cervix or vagina. इसमें क्या होता है, another method is that male partner withdraws his penis from the vagina just before ejaculation so as to avoid insemination. इसमें क्या होता है, जो मेल पार्टनर होता है वो इजैकुलेशन के पहले ही अपना पेनिस बाहर निकाल देता है वेजिना से, और इससे क्या होता है, इजैकुलेशन से प्रोसेस से बच जाता है, मींस इंसेमिनेशन प्रोसेस से बचा जा सकता है। दूसरा है लैक्टेशनल एमेनोरिया। ये 6 मंथ का पीरियड होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन। जब कोई भी फीमेल चाइल्ड को बर्थ करती है तो वो 6 मंथ तक उसे लैक्टेट करती है, 6 मंथ तक उसमें लैक्टेशन प्रोसेस जो होता है, जो आफ्टर दैट इन दैट पीरियड, उस 6 मंथ के पीरियड में जो ओवम का फॉर्मेशन नहीं होता, मीन्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल उस पीरियड में नहीं होती है, और इस पीरियड में जब वो चाइल्ड को ब्रेस्ट फीडिंग कराती रहती है उस समय कॉन्सेप्शंस आर ऑलमोस्ट नील, जो कॉन्सेप्शंस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, इसीलिए ये मेथड जो है बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम पीरियड इसका जो होता है वो 6 मंथ का होता है आफ्टर पार्चुरेशन के बाद 6 महीने तक ये पीरियड बहुत ही, ये जो पीरियड होता है वो एक्टिव रहता है, एज नो मेडिसिन और डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस पीरियड। इसीलिए इस पीरियड में कोई भी मेडिसिन या कोई भी डिवाइस का यूज नहीं होता, इसलिए इसका जो इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट, वो भी इसमें बहुत कम होता है, और चांसेस ऑफ फेल्योर थ्रू ऑफ दिस मेथड आर आल्सो, और इस मेथड में जो फेल्योर का चांसेस है, फर्टिलाइजेशन के फेल्योरेशन का चांसेस है वो बहुत ज़्यादा होता है। इन द बैरियर मेथड दिस दैट फॉलो अबाउट द नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड्स, कि जिस कैसे हम नेचुरली एंड ट्रेडिशनली मेथड से हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को या पॉपुलेशन के ग्रोथ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज द बैरियर मेथड, जिसमें कंडोम्स का यूज किया जाता है, ठीक है, या तो और जो डिफरेंट डिवाइसेस मौजूद हैं, जैसे कि डायफ्राग्राम्स हुआ, सर्विकल कैप्स हुए, वॉट्स हुए, ये सब यूज किए जाते हैं, ठीक है। बैरियर मेथड में ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। बैरियर मेथड में क्या किया जाता है, ओवम और जो स्पर्म होता है उसको फिजिकली मीट करने से, एक दूसरे से मिलने से रोक दिया जाता है बैरियर की मदद से, और वो बैरियर क्या होता है, and such methods are available for both male and female, और जो बैरियर्स होते हैं that is the condoms, वो दोनों मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं। वो होते क्या है, it is consist of these barriers are made of thin rubber latex sheet, ये पतली से रबड़ के लैटेक्स शीट से बने हुए होते हैं, और क्या होते हैं, ये क्या किए जाते हैं, एंड दैट इज यूज्ड टू कवर द पेनिस इन द मेल एंड वेजिना एंड सर्विक्स इन द फीमेल। ये क्या किए जाते हैं, कंडोम्स, जो मेल कंडोम्स होते हैं वो मेल के पेनिस को कवर करने के लिए यूज किए जाते हैं, और जो फीमेल कंडोम्स होते हैं वो फीमेल के सर्विक्स और वेजिना को कंट्रोल करने के लिए, कवर करने के लिए यूज किए जाते हैं। और जब कोइटस की ड्यूरेशन में इसका यूज होता है तो इससे जो वो फीमेल मींस मेल एंड फीमेल जो एग हो, स्पर्म हो, ओवम का फ्यूजन स्टॉप हो जाता है, इससे कॉन्ट्रासेप्शन को हम बचा सकते हैं, ठीक है। कंडोम की यूज से रिसेंट कुछ सालों में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिला है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीडीज एंड एड्स जो बीमारियां हैं इसमें भी बहुत ज़्यादा हमें रिजल्ट देखने को मिले हैं, और तो और ये जो होते हैं ये डिस्पोजेबल होते हैं, मीन्स इन्हें कहीं भी डिस्पोज कर लिया जाता है, और एंड कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयर बाय गिव्स प्राइवेसी टू द यूजर, और ये सेल्फ इंसर्टेड मीन्स खुद से ही लगाए जा सकते हैं, इसीलिए कपल्स को प्राइवेसी भी मिलती है। इसके साथ जो और दूसरे डिवाइसेस हैं जो बैरियर मेथड्स हैं, जैसे कि डायफ्राग्राम हुआ, सर्विकल कैप्स हुआ या वॉल्ट्स हुआ, ये सब बैरियर भी रबड़ से बने हुए होते हैं, और ये किसमें दैट आर इंसर्टेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और ये किसके लिए बने हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में लगाए जाते हैं, जिससे सर्विक्स कवर हो जाता है कोइटस के ड्यूरेशन में, ठीक है। और इससे क्या होता है, इससे स्पर्म ब्लॉक कर दिया जाता है, स्पर्म सर्विक्स से नहीं जा पाता है, दे आर रीयूजेबल, ये रीयूजेबल होते हैं, बट जो कंडोम्स होते हैं वो रीयूजेबल नहीं होते, आफ्टर वन यूज दे नीड टू बी डिस्पोज, उन्हें डिस्पोज करना पड़ता है। जो अदर बैरियर मेथड्स हैं वो रीयूजेबल होते हैं। इसमें क्या होता है, और तो और उसके साथ साथ स्पर्मिसाइडल क्रीम्स भी मौजूद हैं, कुछ जेलीज, कुछ फोम्स भी मौजूद हैं जो बैरियर मेथड में यूज होते हैं, जिससे क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव इफिशियंसी बहुत ही बढ़ जाती है। आईयूडीज क्या है, आईयूडीज मींस इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, आईयूडीज का फुल फॉर्म क्या है,
इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस क्या होते हैं? These devices are inserted by the doctor or expert nurse in the uterus through vagina. ये एक्सपर्ट डॉक्टर या नर्स द्वारा ये डिवाइसेस फीमेल के वेजिना में इंसर्ट किए जाते हैं, लगा दिए जाते हैं। और ये इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस क्या करते हैं? इनके पास नॉन मेडिएटेड आयोडीज होते हैं, जैसे कि लिप्स होते हैं, लूप्स होते हैं, या कॉपर रिलीजिंग आयोडीन है, जैसे कि CUT हुआ, CU7 हुआ, या मल्टीलोड 375 हो गया, या तो कुछ और हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज होते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन हुआ, LNG20 हुआ। ये क्या करते हैं? ये आयोडीज क्या करते हैं? ये फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म को बढ़ा देते हैं, ठीक है। स्पर्म की जो फैगोसाइटिसिंग प्रोसेस है उसको बढ़ा देंगे विद इन द यूट्रस, एंड द कॉपर आयंस रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। ये आप सिंपल वे में ये समझिए, आयोडीज होते हैं ये स्पर्म को क्या करते हैं? इनएक्टिव बना देते हैं, उन्हें फैगोसाइटाइज कर देंगे। और तो और जो कॉपर आयंस होते हैं आयोडीज में वो क्या करते हैं? वो स्पर्म की मोटिलिटी को घटा देते हैं, जिससे क्या होता है? उसे स्लो कर देंगे। इससे क्या होगा? फर्टिलिटी की कैपेसिटी जो होती है स्पर्म, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है स्पर्म की, वो स्लो डाउन हो जाती है, वो घट जाती है। और जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज होते हैं वो in addition make the uterus unsuitable for implantation and cervix hostile to the sperm। जो इसका थर्ड टाइप है आयोडीज का, जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज है, वो क्या करते हैं? वो सर्विक्स को इम्प्लांटेशन प्रोसेस के लिए अनसुटेबल बना देते हैं। वो ऐसा कुछ हार्मोन रिलीज करते हैं कि सर्विक्स इम्प्लांटेशन प्रोसेस को कर ही ना पाए। इम्प्लांटेशन प्रोसेस नहीं होगा तो प्रेगनेंसी की कंडीशन नहीं होगी, और वो तो और हॉस्टाइल टू द स्पर्म, वो स्पर्म को भी बेकार कर देते हैं। आयोडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स फॉर द फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन। ये जो आयोडीज हैं ये बहुत ही सुरक्षित कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं फीमेल्स के लिए, उन फीमेल्स के लिए जो प्रेगनेंसी में स्पेस देना चाहती हैं या प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। और तो और इंडिया में ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मेथड है। आईयूडी जो है ये बर्थ कंट्रोल के लिए सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो एक्सेप्टेड है ऑल ओवर द इंडिया। उसके बाद है पिल्स की। पिल्स क्या है? ओरल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कुछ डोजेस को बना के उसे पिल्स के फॉर्म में ओरल कंट्रासेप्टिव के फॉर्म में लिया जाता है, जिसके पास कुछ प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन के कॉम्बिनेशन के वजह से ये पिल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसको जो फीमेल्स इस्तेमाल करती हैं। दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, और टैबलेट के फॉर्म में यूज किए जाते हैं, इसीलिए उन्हें अधिकतर हम पिल्स के नाम से जानते हैं। Pills have to be taken daily for a period of 21 days, starting preferably within the first 5 days of menstruation cycle। जो पिल्स होते हैं वो डेली लिए जाते हैं, 21 दिन तक लगातार लिए जाते हैं। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल पहले फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब शुरू होता है, उससे लगातार 21 डेज तक उसे लेना होता है। आफ्टर ए गैप ऑफ 7 डेज, 7 दिन के गैप के बाद जब मेंस्ट्रुएशन ऑकर होता है, फिर उसे उसी रिपीटेड पैटर्न में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। टिल द फीमेल डिजायर्स टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शन, इससे क्या होता है? इससे फीमेल जो होती है वो कॉन्सेप्शन को डिले कर देती है और उससे नहीं तैयार होती है, ठीक है। दे इनहिबिट इवोल्यूशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म। ये क्या करते हैं? ये ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन प्रोसेस को अल्टर करते हैं, और तो और जो सर्विकल म्यूकस होता है जिससे एंट्री स्पर्म की एंट्री होती है उसे भी वो बेकार कर देते हैं, उसे भी वो राइट मैनर में नहीं रहने देते हैं। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव, लेसन साइड इफेक्ट्स एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स। जो पिल्स होती हैं वो बहुत ही इफेक्टिव होती हैं, उसका साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम है, इसीलिए फीमेल्स द्वारा बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में यूज किए जाते हैं। और जो आपने सहेली नाम की जो पिल है, जो आज इस रेगुलर मीन्स नया कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, जो सहेली है वो फीमेल्स द्वारा यूज की जाती है, जिसमें क्या है? ये नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है, इसमें नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन्स मिले हुए हैं। इसे हफ्ते में एक ही बार लेना होता है, ये भी पिल के फॉर्म में है, और इसमें जो साइड इफेक्ट हैं वो बहुत ही कम है, वेरी लेस साइड इफेक्ट्स आर देयर एंड हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू, और जो कंट्रासेप्शन का वैल्यू है ये बहुत ही हाई है। उसके बाद जो है इंजेक्टेबल्स और इम्प्लांट्स हैं, इसमें क्या होता है? इंजेक्शंस का यूज किया जाता है हार्मोन्स को, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन हो गया या एस्ट्रोजन हार्मोन का कॉम्बिनेशन करके उसे फीमेल के स्किन में इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। उसके फीमेल के स्किन में इंजेक्ट किया जाता है। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स
एंड देयर इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर। इनका जो एक्शन का मोड है वो पिल्स के जैसा ही होता है, जैसे पिल्स एक्शन में वर्क करती है उस तरह ये इंजेक्शन से भी वर्क करेंगे। लेकिन पिल्स में क्या है, जो एक्शन पीरियड है वो बहुत ही शॉर्ट है, लेकिन इसमें इंजेक्शन में वो पीरियड बहुत ही लंबा होता है, मच लॉन्गर देन द पिल्स होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन और आयोडीन विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव। अगर इस कॉम्बिनेशन को मींस जो प्रोजेस्टेरोन और या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन को कॉम्बिनेशन है जो आईओडी है, इसे 72 घंटे के अंदर अगर कोइटस के बाद लिया जा रहा है तो वे बहुत ही इफेक्टिव होते हैं एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, और इसके इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एज दे कुड बी यूज्ड टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। और इसका यूज करके हम कैसे जो रेप कंडीशंस होती हैं, जो अनयूजुअल दैट इज कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो जाते हैं, मीन्स जो रेप की कंडीशंस होते हैं उसमें ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को नहीं होने देते हैं और फीमेल कंप्लीटली सेफ पड़ी रहती है। द लास्ट वन इज द सर्जिकल मेथड। The last method of contraception, which is known as surgical method, is also known as sterilization, or generally advised for male and female partner as a terminal method to prevent any more pregnancies. ये जो सर्जिकल है मेथड है जिसे हम स्टरलाइजेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं, ये क्या है? ये मेल और फीमेल दोनों पार्टनर के लिए अप्लाई होता है। ये टर्मिनल मेथड है टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयरबाय प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। इसमें क्या होता है, मेल्स में सर्जरी के द्वारा जो वास्ट डिफरेंस होते हैं उन्हें काट के बांध दिया जाता है, ठीक है, टाइड एंड कट अप एज जैसा देख रहे हो, जिससे जो मेल गैमेट है वो रिलीज नहीं हो पाएगा। स्टरलाइजेशन प्रोसेस इन मेल इज कॉल्ड वैसेक्टोमी एंड दैट इन द फीमेल इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। जो स्टरलाइजेशन की प्रोसेस है मेल्स में उसे वैसेक्टोमी के नाम से जाना जाता है, और जो फीमेल्स में उस प्रोसेस को ट्यूबेक्टोमी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वैसेक्टोमी में क्या किया जाता है, वॉश डिफरेंस का एक छोटा सा हिस्सा काट के उसे बांध दिया जाता है जिससे स्पर्म का ट्रांसफर नहीं हो पाता है। और ट्यूबेक्टोमी में क्या किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब का एक छोटा सा हिस्सा काट के उसे बांध दिया जाता है जिससे ओवम या एग का ट्रांसफर नहीं हो पाता है, ठीक है। These techniques are highly effective but their reversibility is poor। ये टेक्निक जो है, ये कंट्रासेप्शन मेथड जो है, ये बहुत ही इफेक्टिव है, लेकिन इसमें जो रिवर्सिबिलिटी है ये बहुत ही पुअर है, क्योंकि इसमें अगर एक बार आपका ऑपरेशन हो गया, एक बार आप सर्जरी करवा लिए तो फिर आप वापस से ठीक होना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। इट नीड टू बी एम्फसाइज्ड दैट द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कंट्रासेप्शन मेथड एंड इट्स यूज should always be undertaken in consultation with qualified medical professional। इसीलिए बहुत ही जरूरी है कि कौन सा सबसे सुटेबल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, हम उसको अप्लाई, और उसके लिए हमें एक ही क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल मीन्स एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेसर से जरूर एडवाइस लेनी चाहिए। मस्ट आल्सो रिमेंबर दैट कॉन्ट्रासेप्टिव और नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट्स। और एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो कंट्रासेप्टिव्स हैं, जो कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं, ये रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं है जिससे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। इनफैक्ट दे आर प्रैक्टिस्ड अगेंस्ट नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट। ये तो उसके ये अगर सही मायने देखा जाए, ये एक ऐसा प्रैक्टिस है जो नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट के अगेंस्ट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, दैट इज कॉन्सेप्शन एंड प्रेगनेंसी के अगेंस्ट है। वन इज फोर्स्ड टू यूज दिस मेथड आइदर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी और टू डिले स्पेस प्रेगनेंसी ड्यू टू द पर्सनल रीजंस। और तो क्या होता है, कभी कभी कुछ लोग एक दूसरे को फोर्स किया जाता है, स्पेशली फीमेल्स को फोर्स किया जाता है ताकि उससे प्रेगनेंसी से बचा जा सके, चाहे प्रेगनेंसी को डिले किया जा सके, देखिए जिसके कुछ पर्सनल रीजंस हो सकते हैं। नो डाउट द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ दिस मेथड्स हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर इसका यूज हर जगह वाइड स्प्रेड हो, मीन्स हर जगह यूज होने लगे, तो कॉन्ट्रासेप्शन को हर जगह यूज होने लगे, तो जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है उसे बहुत ही जल्दी अंडर कंट्रोल मीन्स कंट्रोल में किया जा सकता है, अंडर कंट्रोल लिया जा सकता है, और उसका हमें बहुत ही फायदा होगा। हाउएवर देयर पॉसिबल इल इफेक्ट्स लाइक नॉजिया, लेकिन इसके साथ ही साथ इसके कुछ पॉसिबल इल इफेक्ट मीन्स इसके साथ कुछ और भी प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं, जैसे कि नॉजिया की प्रॉब्लम, एब्डोमिनल पेन मीन्स पेन, पेट में दर्द होने लगता है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होने लगती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी होने लगती है, मीन्स
मेंस्ट्रुअल पीरियड में इरेगुलर ब्लीडिंग होने लगती है, या कभी कभी ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट एंड शुड नॉट बी टोटली इग्नोर्ड। वो सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सब भी इस कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स के साथ जुड़ी हुई है, और इसीलिए हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड अंडर द population explosion and birth control. So in today's lecture we have studied about the different contraceptive methods along with the different contraceptive devices. आज के लेक्चर में हमने जो अलग अलग कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स हैं जिससे हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, पॉपुलेशन को एक्सप्लोजन से बचा सकते हैं, अलॉन्ग विद दैट जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं उसके बारे में जान रहे हैं। जो क्या है, पहला क्या है, पहला उसमें है द फर्स्ट वन इज द नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। दूसरा है बैरियर्स, जिसमें हम कंडोम्स का यूज करते हैं, जो नेचुरल जो बैरियर्स हैं, कंडोम्स हैं, चाहे वॉल्स हैं, चाहे वेनल कैप्स हैं, उन्हें पे उसको यूज करते हैं। उसके साथ ही साथ जो आईओडीज है, जैसे कि हार्मोन रिलेटेड आईओडीज है, जैसे प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजेंस हुए, या कॉपर आयरन रिलेटेड आईओडीज जैसे कॉपर CuT Cu7, और जो आईओडीज है उनका यूज हुआ। उसके बाद हमने पिल्स का बारे में देखा कि पिल्स क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, चाहे वो हार्मोन्स का इंटरेक्शन होते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के पिल्स होते हैं, या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन के हार्मोन्स के पिल्स होते हैं। फिर उसके बाद जो इंजेक्टेबल मेथड्स है, जो इम्प्लांट्स मेथड है, इसमें क्या होता है, सिर्फ प्रोजेस्टेरोन का या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के मिक्सअप का इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है फीमेल की स्किन में, जिससे वो इम्प्लीमेंटेशन को नहीं कर पाते हैं, मींस प्रेगनेंसी डिले होती है। और जो लास्ट मेथड था सर्जिकल मेथड, जिसमें दो मेथड्स थे, वैसेक्टोमी मेल्स के लिए और ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स के लिए। इसमें क्या होता है, कुछ पार्ट वॉश डिफरेंसेस से कट करके बांध दिए जाते हैं, इससे स्पर्म का रिलीजमेंट नहीं हो पाता है, और उसी तरह कुछ पार्ट्स फैलोपियन ट्यूब के काट के बांध दिए जाते हैं, इससे ओवम का रिलीजमेंट नहीं हो सकता है। सो दिस ऑल द मेथड्स आर हियर फॉर द कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स, जिससे हम बर्थ कंट्रोल करते हैं। So that's all for today. Thank you very much.